भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र और सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में से प्रथम माना गया है। इसे श्री हरि विष्णु की प्रथम पुरी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं अयोध्या के बारे में कुछ खास बातें। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र और सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में से प्रथम माना गया है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका को शामिल किया गया है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण अनुसार प्रथम धरतीपुत्र स्वयंभू मनु ने बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें अवध धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं का नगर बताया गया है। अयोध्या राम ही नहीं बल्कि उनके तीनों भाइयों और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का भी जन्म हुआ था, जो कि श्री राम के कुल के ही थे। अयोध्या में ऋषभनाथ के अलावा अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ का भी जन्म हुआ था, इसलिए यह जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र भूमि है। ऋषभनाथ के पुत्र भरत ने कई काल तक यहाँ राज किया। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद एवं जैन ग्रंथों में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के जीवन एवं उनके अन्य जन्मों का वर्णन आता है। महाभारत के अनुसार भरत का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपों में व्याप्त था। अयोध्या इनकी राजधानी थी। इनके ही कुल में राजा हरिश्चंद्र हुए और आगे चलकर ऊपर बताए गए महान राजा हुए। अयोध्या के आसपास एक नहीं लगभग 20 बौद्ध विहार होने का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने बुद्ध के सानिध्य में अयोध्या में धम्म की दीक्षा ली थी। इसी के स्मृति स्वरूप में विशाखा ने अयोध्या में मणि पर्वत के समय बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। यह भी कहते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इसी विहार के बुद्ध के दांत रखे गए थे। अयोध्या सिख धर्म का भी पवित्र स्थल है। यहाँ के ब्रह्मकुंड नामक स्थान पर गुरु नानक देव जी ने तप किया था। श्री राम के काल में अयोध्या की विश्व के प्रमुख व्यापारिक केंद्र में गिनती होती थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ विभिन्न देशों के कारोबारी आया जाया करते थे। यहाँ महत्वपूर्ण प्रकार के शिल्प और अस्त्र शस्त्र बनते थे। यह हाथी घोड़े के कारोबार का भी केंद्र था। कम्बोज और बाहित जनपद के सबसे बेहतर नस्ल के घोड़े का यहाँ कारोबार होता था। यहाँ विंध्याचल और हिमाचल के गजराज भी होते थे। यह भी कहा जाता है कि यहाँ हाथियों की हाइब्रिड नस्ल का कारोबार भी होता था। अयोध्या था देश का सबसे संपन्न और वैभवशाली नगर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वह पूरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। अर्थात इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। वहाँ के निवासी अतुल धन संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान जो ध्वजा पताकाओं से शोभित थे और परकोटों की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। स्त्रियों की नाट्य समितियों की भी यहाँ कमी नहीं है और सर्वत्र जगह जगह उद्यान निर्मित थे। आम के बाग नगरी की शोभा बढ़ाते थे। नगर के चारों ओर सखुओं के लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए थे। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा इसे किसी भी प्रकार की शत्रुजन अपने हाथ नहीं लगा सकते।